जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स में और नई यूनिट, और यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा था, और आप लोगों का वास्तव में मेरे स्पेशल कमेंट भी आ रहा था कि पहले हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझा दीजिए। और आपका यदि सिलेबस भी आप निकाल के देखेंगे तो इस बार सिलेबस में भी आपका लिखा हुआ है चैप्टर 3 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर का नाम भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, वो पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। यही वर्ड जो मैंने वहां पे बोर्ड पे लिख रखा है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। यानी कि पहले आपको डिफरेंशिएशन समझाना है मुझे, फिर इंटीग्रेशन समझाना है, और फिर वो उनका लिंक बताना है कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इनकी हेल्प से। ठीक है ना? चलिए भाई, उससे पहले अब आते हैं डिफरेंशिएशन। एक अलग वर्ड है, यदि आप अपने सिलेबस भी देखेंगे मैथ में तो मैथ में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। इंटीग्रेशन भी आपके सिलेबस में है, वो आप 12th में जाके पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मैथ के सिलेबस में, और अच्छा खासा आपके बोर्ड एग्जाम में भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका आता है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन है क्या बात, जरूरत क्यों पड़ गई डिफरेंशिएशन करने की? ठीक है, इसको समझो पहले। तो पहले मैथ वाले आपको समझाएंगे कि फिर डिटेल में, लेकिन इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे। सबसे पहले आपसे कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लीजिए, इसको पढ़िए, प्रिंसिपल पढ़िए और ड्राइव करना शुरू करिए। यार ये डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, हम मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ क्यों रहे हैं? चलिए सोचते हैं। मैथ में आप लोग कर्व एक बनाते हैं, जी मैंने कर्व बना दिया। इस कर्व का, कर्व दिख रहा है ना आपको? हाँ और ना? कर्व दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, वाई डैश और एक्स डैश। ठीक है, ये मैंने कर्व बना दिया। अब मैं कहूं कि इस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप क्या है? स्लोप इस कर्व के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, चलो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस P पॉइंट पर स्लोप क्या है? तो आप यही कहोगे एक वर्ड, स्लोप निकालने के लिए हम एक टेंजेंट लाइन खींचते जाएं, और जो इस लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप P पॉइंट पर कर्व का स्लोप होगा। अब इस P पॉइंट पर कर्व का स्लोप निकालने का तरीका क्या है? सर तरीका क्या है? तरीका आपको पता है कि आप लोग पढ़ चुके हो y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी क्या है? एक्चुअल में y इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है बेटा? स्ट्रेट लाइन की। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन की जो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर y क्या है? y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस वैल्यू, x क्या है? आपका x जो है वो है आपका x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस वैल्यू। समझना, बिल्कुल बेस से समझा रहा हूं मैं आपको, क्या कोई दिक्कत ना आए मैथ में फिर बाद में आप। ठीक है, c क्या है? c है आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कटा? ठीक है ना? और m क्या है? m है आपका स्लोप ऑफ लाइन। जो m होता है वो हमेशा होता है किसमें? आपने साइन कॉस टेन पढ़े हैं, टेन थीटा में। किसमें? टेन थीटा में। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन, और इसको हम साइन थीटा कहते हैं। जी आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पड़ी है। चलो बहुत से कहते हैं सर हिंदी में बता दिया करिए, हिंदी वाले तो हिंदी में एक बार समझ लेना। वाई एक्सिस तो जानते हो, वाई एक्सिस एम को हिंदी में प्रवणता कहते हैं, रेखा की प्रवणता। ठीक है ना? समझ में आ गई? क्योंकि बहुत से हमारे जो यूट्यूब में देख रहे हैं वो कह रहे हैं सर हिंदी में वर्ड बोल दिया करिए कभी कभी। तो एम क्या है? प्रवणता है। एक्स आपका एक्स एक्सिस की वैल्यू है, और सी इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पर कहां कट रही है लाइन। अब मैं देखो यहां पर देखो बेटा, यदि मैं वही लाइन की क्वेश्चन दोबारा आपको एग्जांपल में समझा देता हूं। पहले
कि एक लाइन है और एक लाइन आपकी इस तरह कटी, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू हुई वो x है, क्योंकि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। समझ में आ गया x की वैल्यू कहां से आई। दूसरा यहां से और यहां तक की जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये दूरी कितने दूर पर काट रहा है, ये तुम्हारा c है। इस पर जो x एक्सिस की वैल्यू यहां पर होगी, ये y एक्सिस की वैल्यू है, और जो रेखा जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर काट रही है यदि, तो वो क्या है, c है। और इस एंगल जो थीटा एंगल देख रहे हैं आप, इस एंगल की टेंजेंट वैल्यू tan थीटा क्या कहलाता है, इसका स्लोप कहलाता है। इतनी ज्यादा समझ में आ गई कि कोई भी एक लाइन है तो उस लाइन के लिए हम कहते हैं कि उस लाइन के लिए इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m स्लोप निकालने का जो स्लोप होता है, स्लोप इक्वल टू कहता है मैंने m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक स्लोप निकालने का एक ऑप्शन और भी होता है। अब देखना कैसे निकल रहा है, थोड़ा देखना, आंखें खोल के थोड़ा देखना। यदि मेरे पास एक लाइन है, यही तो लाइन दिख रही है, ये कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है बेटा, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। ये क्या है, बेस, ठीक है ना। और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। सही दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। यदि मैं इसमें आपका, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है PBP, और उसमें आप पढ़ा है साइन कॉस टेन। टेन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें कहीं पर टेन निकालना है और टेन थीटा इक्वल टू क्या से निकल के आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू सर यहां से लेके y एक्सिस की वैल्यू, ठीक है ना, और यहां पर x एक्सिस की वैल्यू, बेस कितना होगा, x एक्सिस की वैल्यू होगी। अब मैं यही कहूं कि बहुत छोटी वैल्यू से निकालना है, क्योंकि ये स्लोप है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है, तो वैल्यू बहुत कम करनी है। तो हम क्या कर देंगे, dy ओवर dx, dy ओवर dx। d का फंडा समझना, कभी भी डिफरेंशिएशन में स्मॉल d आ जाए तो d का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ओके। और dx लिखा है मतलब x एक्सिस के पार्ट का, बात समझ में आ गई। तो d कहीं भी लिखा होगा d ओवर dx, d अपॉन dx, तो किसको रिस्पेक्ट में करना है सर, x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मतलब d का मतलब बहुत छोटा। तो यानी कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी आपको, कहीं पर भी किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, डिफरेंशिएशन की। और थोड़ा याद करो, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था, और आपने एक्सेलरेशन को कैसे निकाला था वहां पर, सर स्लोप ही तो था हमारा एक्सेलरेशन। याद करिए, जब आपने काइनेमेटिक्स के तीनों इक्वेशन को ड्राइव किया था विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड, तो आपने क्या किया था वहां पर बेटा, हम लोगों ने और आपने, हमने बहुत ही तरह पढ़ा था उसको कि एक्सेलरेशन को हमने उस लाइन के स्लोप को माना था। यानी कि कहीं भी हमें किसी भी बाइक का ग्राफ मिल जाए चलने का, तो हम क्या निकाल लेंगे, उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या निकाल देंगे, एक्सेलरेशन निकाल देंगे। यार सीधी बात है, यानी कि एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या निकला, डिफरेंशिएशन। ओके, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे वहां पर, सबका रिस्पेक्ट क्या था, टाइम था। यानी हम किसी भी फंक्शन हमें मिल जाए, कहीं भी कोई भी चलती हुई गाड़ी का हमें कर्व मिल जाए, तो हम उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। इससे हमें क्या मिल जाएगा, उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
बात समझ में आ गई। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन को पढ़ रहे हैं। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी का मतलब वेरी शॉर्ट, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों हैं, मैं दोबारा वर्ड बोल देता हूं। डिफरेंशिएशन हमें निकालना की जरूरत पड़ती है स्लोप निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पर। शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा मैं शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा आपको इस बारे में। तो आते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, 12th में काम आएगी। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा मैथ में, उनसे मैं कह रहा हूं स्पेशली यहां देख लेना। और जो आपके कोई भैया दीदी हो जो 12th में पढ़ते हो तो उनसे भी कहना कि सर के डिफरेंशिएशन के वीडियो देख लो। डिफरेंशिएशन आराम से, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका 12th क्लास का भी बहुत हद तक मैं सॉल्व करा दूंगा। वे भी एक छोटी सी ट्रिक से। ट्रिक क्या है, ट्रिक बेटा डी फॉर डिफरेंशिएशन और डी फॉर डिक्रीज। डी फॉर डिफरेंशिएशन और डी फॉर डिक्रीज। डिक्रीज माने क्या होता है, कम होना। डिक्रीज की स्पेलिंग, डिक्रीज की स्पेलिंग बोलना, डी ई सी आर ई ए एस ई, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम होना। क्या डिक्रीज हो रहा है सर, जिसकी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी पावर डिक्रीज होती है। इसमें क्या डिक्रीज होती है, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। डिक्रीज पावर, पावर ऑफ बेस। बेस, और बेस क्या, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं। अब रिस्पेक्ट कैसे पता लगेगा उसकी भी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंशिएशन में क्या कम हो रहा है, डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज हो रही है। गांठ लगा लेना, दीदी भैया को बता देना कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर डिक्रीज। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। तो इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है। बात समझ में आ गई, गांठ लगा ली। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, डिक्रीज इन पावर। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक आपको याद आ गई होगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक को सबको दिखाना चाहिए। गुरु मंत्र अपने पास ज्यादा रखो, लेकिन फिर भी बुद्धि है उसको बांटने से बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है और सब्सक्राइब करवाना भी है लोगों से, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन करें कैसे, शुरुआत कहां से करें बेटा। एक चीज याद रखना, कहीं पर भी लिखा हो डी ओवर डी एक्स तो यहां पर एक्स को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स को छोड़ के सब कुछ क्या है मेरे लाल, कांस्टेंट है। और यहां पर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यदि कहीं लिख दिया आपने डी ओवर डी टी, अब बताओ, बोलो यहां पर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। देखो यहां पर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, यहां पे मैंने कहा जो डी के बगल में है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहां पे डी के बगल में कौन दिख रहा है, टी दिख रहा है ना। तो यहां पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। बात समझ में आ गई ना, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। और टी को छोड़ के सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टी को छोड़ के सारा क्या होगा, कांस्टेंट। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, कहीं पर भी लिखा हुआ है डी ओवर डी वाई, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां पर y के रिस्पेक्ट में। और y को छोड़ के सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। मैं बार बार एक बार याद कर रहा हूं, छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट को हम पहले बाहर निकाल देते हैं, फिर बची हुई वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक चीज समझ में आ गई, तो बेसिक समझा दिया मैंने आपको। अब आते हैं रूल पर, ठीक है ना। अब आते हैं रूल। बेसिक समझ में आ गई, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर डिक्रीज होती है। किसकी, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। रिस्पेक्ट कैसे मालूम पड़ेगा सर, जो डी के बगल में हो, नीचे वाले में एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पर, फर्स्ट रूल पर। वैसे इसके रूल तो काफी हैं, टी रेशियो के अलग हैं, लॉग के अलग हैं आपके, और आपके चेन रूल के अलग हैं, प्रोडक्ट के अलग हैं, और
कोटेंट यानी डिवाइड करने के अलग है। मैं शुरुआत के नंबर 0 रूल यानी कि नंबर 1 0 सबको समझा दिया। अब मैं आता हूँ फर्स्ट रूल। इसके दो तरह से हाँ जो फॉर्मूला निकले कैसे, बेटा इसके फॉर्मूला निकालने की भी बहुत तरीके हैं और उसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हम कोई भी फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं। एक्चुअल में मुझे आप फॉर्मूला डेरिवेट नहीं करना, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के शॉर्टकट समझा देता हूं। आप उनका यूज करके कितना भी बड़ा डेरिवेशन हो या फिर कुछ भी कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और फॉर्मूले भी इतने बड़े नहीं है कि आपको सर दर्द हो जाए। एक वर्ड के फॉर्मूले, केवल एक वर्ड के फॉर्मूले देखते हैं। पहला फॉर्मूला, ठीक है ना, पहला फॉर्मूला लेट C is a कांस्टेंट। माना कि ये कोई C वैल्यू एक कांस्टेंट है, कोई C वैल्यू एक कांस्टेंट है। मैं एक एग्जांपल करूंगा। देन C वैल्यू इज अ कांस्टेंट, देन d over dx of C is always equal to 0। क्या से समझ में आया? कोई भी कांस्टेंट हो, कैसा भी कांस्टेंट हो, सबका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब कांस्टेंट कैसे, देखो यहां पर मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं, फिर आगे मैं फॉर्मूले क्वेश्चन भी दूंगा बड़े बड़े से, ठीक है ना। फिलहाल तो आपको एग्जांपल ही दे रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या बेटा थोड़ा देखना है। यहां पे लिखा हो d over dx 100 t, पहले 100 लेते फिर t बाद में लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में 100 कर देते हैं। 100, अब 100 क्या है, कांस्टेंट है, चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। और मैं कह रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे d के साथ में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। यानी कि 100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा भैया? 0 होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, d ओवर, आपको फॉर्मूला नंबर 1 तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे 1 लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला नंबर 1 नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, ठीक है बेटा, क्योंकि इसको रफ भी करूंगा अभी आगे, मुझे और भी फॉर्मूले लिखने हैं इसलिए, ठीक है ना। दूसरा मैं लेता हूं d ओवर dx 25t। अब देखो उसमें t लिखा तो ABCD लिखा तो है, लेकिन इसका भी आंसर क्यों 0 आ रहा है वो भी देखो। मैं कह रहा हूं इसको x को छोड़ के, यहां पर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को छोड़ के सब कुछ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यहां कहीं x दिख रहा है? नहीं, सब क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आ गई ना? क्या समझ में आई? x को छोड़ के, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट होता है। जब सब कुछ कांस्टेंट होता है तो भैया किसी भी कांस्टेंट का, लेट्स सी द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमेशा 0 होगा। जे 0 कर दिया, जे 0 कर दिया। छोटी सी समझ में आ गई। अब इसको देखो, इसका क्या होगा? इसका मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा टफ सा दे रहा हूं, दिमाग लगाना। d ओवर dt 25x कितना होगा इसका? बताओ। इसका भी 0 होगा, क्योंकि यहां किसके रिस्पेक्ट में करी जा रही है मेरे लाल? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, और t को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट होगा। तो यहां कहीं t दिख रहा है आपको? ना आता है ना? आता ना? जब नहीं है तो फिर क्या करना है? नहीं आ तो 0 धर देंगे। क्या रख देंगे? 0। और मेरे लाल आंसर क्या आ गया? 0। कांस्टेंट, ठीक है ना। यदि तुम कांस्टेंट हो तो तुम्हारी डिफरेंशिएशन करने का वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। इसलिए कभी कांस्टेंट मत रहना, ठीक है ना। समझ गए होगे मेरे वर्ड्स को तुम लोग, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, और एग्जाम्पल भी आपने 3 लिख लिए। बेटा बहुत ज्यादा आपके फोन आ रहे थे, ध्यान रखना। मेरे पास व्हाट्सअप भी बहुत आए थे इस वीडियो के लिए। यदि इस वीडियो में तुमने लाइक नहीं बढ़ाए और सब्सक्राइबर कम से 25-30 नहीं बढ़ाए तो ध्यान रखना फिर समझ में नहीं आएगी जिंदगी भर। मैं दोबारा वर्ड बोल दी सबसे, तुम लोग बहुत परेशान कर रखे थे इन वीडियो को बढ़ाने के लिए। भले ही मैं इसके 5 दिन लग जाए, लेकिन तुम्हें बहुत डिटेल समझा दूंगा इन चीजों को, ठीक है ना। चलिए, पहला समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा है आपका d ओवर dx। मैं दूसरा कर रहा हूं। दूसरा वो क्या है? सेकंड है आपका फॉर्मूला d ओवर dx c, d ओवर dx cx।
साथ में दिख रहा है, अब तो दिख गया साफ। डी ओवर डी एक्स सी एक्स, डी ओवर डी एक्स सी वाई करते हैं, अब तो ठीक है ना। सी वाई, सी वाई तुम्हारे समझ में आएगा नहीं, एक्स ही रहने दो यार, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। डी ओवर डी एक्स सी एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? अब तो इसमें एक्स है, ऊपर वाले में भी एक्स है, अब क्या करें मेरे लाल? तो इसमें ध्यान रखना, पहला स्टेप अब मैं समझा रहा हूं उसमें आपको। कभी भी ऐसा कभी लिखा हो कि कांस्टेंट वैल्यू भी गिवन हो और कांस्टेंट वैल्यू के साथ में आपका कुछ वैल्यू और एक्स्ट्रा भी गिवन हो, तो पहले कांस्टेंट को लात मारो। क्या करना है? कांस्टेंट को लात मार देनी है, और लात मार कहां कर देना? जंप करा देना बाहर की तरफ। कैसे? सी, लात मारी सी को, बाहर जंप कर गया, डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, और इसको आगे हम अगले फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम हो रहा है, तो मैं इस वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए 2 फॉर्मूले से बता रहा हूं, अगले में और बताऊंगा फॉर्मूले, फिर भी इसको देख लो। मैं कहीं लिखा हो 3 डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में 3x की पावर 4, तो क्या हो जाएगा सर? 3 बाहर निकाल देंगे आप, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इसको भी आगे और सॉल्व करेंगे, अभी इसको आगे और सॉल्व करेंगे, उसके लिए दूसरा रूल लगेगा इसमें, लेकिन फिलहाल समझ में आ गया। कभी भी कांस्टेंट के साथ में अपना बेस वैल्यू है तो उसे हम क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें डिक्रीज भी की जाएंगी इसकी पावर, ठीक है ना, समझ में आ गई। कहीं पर भी लिखा हो डी ओवर डी टी 5t स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? 5 को लात मारी, मैंने कहा था लात मार देते सबसे पहले कांस्टेंट में, जो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, कांस्टेंट रहेगा तो सबसे पहले लात, 2 बाहर निकल आई, ठीक है। अब क्या होगा? डी ओवर डी टी और टी स्क्वायर, इसको एक नेक्स्ट स्टेप में आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इतना समझ लो आप, बहुत समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो लाइक तो कर दो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर, आपने 2 रूल पढ़ लिए, ठीक है ना। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर, ठीक।